पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए हरिद्वार की खबर आपको बताएंगे सबसे पहले, जहां पर श्यामपुर से देहरादून की ओर जा रही बोलेरो रेलिंग तोड़कर चंडीगढ़ के पुल से नीचे गिर गई। करीब 25 फीट नीचे गिरने से गाड़ी में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा देर रात उस वक्त हुआ जब पुल से गुजर रही बोलेरो कार के सामने अचानक से एक बाइक आ गई। बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा हो गया। रेलिंग तोड़कर पुल से ये कार नीचे गिरी है। कार आपको दिखा रहे हैं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का पिथौरागढ़ के रालम गांव से रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सुरक्षित मुनस्यारी पहुंचा दिए गए हैं। आपको बता देते हैं कि कल केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त और उत्तराखंड के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे के साथ मिलन के लिए देहरादून से निकले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को रालम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वहीं फंस गए और कल रात राजीव कुमार को गांव में ही गुजारनी पड़ी अपनी। वहीं आज सुबह सभी 4 लोगों को सफल रेस्क्यू करके लाया गया है। तो केंद्रीय चुनाव आयुक्त देखिए, इनका रेस्क्यू कर लिया गया है, अब सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिए गए हैं। बीती रात जो इनकी गुजरी है वो गांव में गुजरी है। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। विजयवर्धन, केंद्रीय चुनाव आयुक्त का रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया गया है। इस वक्त के अपडेट्स आप हमें दे दीजिए कि इनको कहां रखा गया है और जो लोग उनके साथ रेस्क्यू किए गए हैं क्या सब सामान्य स्थिति में ही है? जी, तकरीबन 30 घंटे की जद्दोजहद के बाद केंद्रीय चुनाव आयुक्त को सकुशल रेस्क्यू यहां पर किया गया है। रालम से अभी कुछ देर पहले उनको मुनस्यारी लाया गया। मुनस्यारी में जो आईटीबीपी का कैंप है वहां वो लोग मौजूद हैं। उनके साथ 3 अन्य लोग भी जो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि बीती रात उन्होंने तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई में मौजूद रालम गांव में गुजारी है। रालम गांव में इन दिनों काफ़ी ठंड है, मौसम का मिजाज काफ़ी बदला हुआ है। तो बीती रात जरूर पूरे के पूरे 4 लोगों को ये भारी पड़ी है। लेकिन आज सुबह सुबह जब थोड़ा मौसम खुला तो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चला और 4 लोगों को सुरक्षित मुनस्यारी पहुंचाया गया है। एक तरीके से ये कहते हैं कि बीते 30 घंटों से जो जद्दोजहद प्रशासन की चल रही थी वो जद्दोजहद भी पूरी हुई और प्रशासन के साथ ही रेस्क्यू टीम ने, आपदा प्रबंधन विभाग ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विजयवर्धन जानकारी के लिए। तो रालम से सीईसी राजीव कुमार का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बहुत एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। पहाड़ी इलाका है जहां फंस गए थे अपने और अन्य साथियों के साथ, वहां से सुरक्षित चॉपर के माध्यम से निचले स्थान पर ले आए गए हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, बीती रात उनकी कष्टों में नहीं बीती है, लेकिन हाँ चिंता में ज़रूर बीती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पिथौरागढ़ के रालम गांव से रेस्क्यू कर लिया गया और केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सुरक्षित मुनस्यारी पहुंचा दिए गए। आपको यहां जानकारी दे रहे हैं हम कि कल यहां पर वो फंस गए थे जिनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं खाने में गंदगी और थूक मिलाने की घटनाओं के सामने आने के बाद अब धामी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। धामी सरकार का एक्शन जारी है। सीएम धामी इनकी तरफ से नई डिटेल गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसमें 1 लाख तक का जुर्माना शामिल है। 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा अगर लोग इनमें पाए जाते हैं सम्मिलित। सीएम धामी के निर्देश पर एफडीए ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें खाने में गंदगी और थूक मिलाने वालों पर 25,000 से लेकर 1 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फोटो पहचान पत्र पर दिखाना होगा। साथ ही होटल ढाबों के साथ किचन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं। मीट कारोबारी, ढाबे और होटल कारोबारी जो हैं या रेस्टोरेंट्स कारोबारी जो हैं, उनको अपने खाने की जानकारी देनी होगी। खास तौर पर जो लोग नॉनवेज सर्व करते हैं, मीट हलाल है या फिर झटका है,
खाना बनाने और परोसने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से ग्लव्स और हैंड गियर पहनना जरूरी होगा। उधर चमोली के गौचर में हुए विवाद के बाद पहाड़ में विरोध बढ़ता जा रहा है। यहां पर गैरसैंण के खनसर में व्यापार सभा के लोगों ने बैठक की है, जिसमें मुस्लिम लोगों को 31 दिसंबर तक खनसर छोड़ने की चेतावनी दी गई है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द मुस्लिम लोग पूरे इलाके को खाली कर दें ताकि यहां अमन चैन बरकरार रहे। दरअसल मंगलवार को चमोली के गौचर में दो पक्षों में झड़प हुई थी, जिससे हिंदू संगठन नाराज हैं और इसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। किसी प्रकार की हमारी इस विशेष समुदाय से आप लोग भी सजग रहें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि, किसी भी प्रकार की हमारी मातृशक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो, उनके बाद दुर्व्यवहार ना हो, और हमारे जो व्यापारी हैं उनका अपना व्यापार हो, क्योंकि बाहर से आकर कई लोग यहाँ पर नाम बदल कर रह रहे हैं, उनका भी सत्यापन हो। और विशेषकर जो हमारे घर गांव में पहाड़ में जो ये फेरी वाले हैं, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। धन्यवाद। चमोली की गौचर में हुए विवाद के बाद अब पुलिस भी अलर्ट है। पुलिस अब बाहरी लोगों का सत्यापन करेगी। होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। चमोली के एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने को कहा है। इसके साथ ही सभी होटल रेस्टोरेंट मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। देते हैं गौचर में जो विवाद हुआ था, जिसमें सड़कों पर लोग मारपीट करने के लिए उतर आए थे, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी। अब पुलिस ने यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना शुरू कर दिया है, सत्यापन लोगों का करवाना शुरू कर दिया है। गौचर विवाद के बाद ही अब पुलिस अलर्ट हुई है। गौचर विवाद के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है, बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो वेरिफिकेशन ड्राइव अब देखिए चमोली गौचर में भी चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की थी, जो आरोप लगाए गए हैं, झड़प की थी, जो आज से पहले कभी यहाँ नहीं हुआ है। अब ऐसे में ही आसपास के जो लोग हैं वो और पुलिस सतर्क हो गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाना है। चमोली चलते हैं, जहां से नितिन सेमवाल और जानकारी हमें देंगे। नितिन सेमवाल, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक जगह जहां पर पहले कभी विवाद नहीं हुआ, अचानक से वहां पर विशेष समुदाय के लोग जो कि विवाद इतना बढ़ा देते हैं कि सड़कों पर लोग मारकुटाई करने लग जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई है। अब पुलिस जो यहां पर काफी एक्शन मोड में आते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने जा रही है, इसकी महत्वपूर्ण बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अगर बात करें तो पहाड़ जो हैं उनको शांत वादियों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर किस तरीके से जो अशांति फैल रही है, कहीं ना कहीं अब उसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो चुकी है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जितने भी नगर हैं चमोली जनपद के, वहाँ पे लगातार सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। और जो बाहरी व्यक्ति हैं जो यहाँ पे कारोबार करने के लिए आए हैं, अगर उसमें से कोई भी अपनी पहचान छुपाता हुआ दिखाई दिया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सभी थाना प्रभारियों को एसपी चमोली के द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। लगातार व्यापार सभाओं के साथ बैठक की जा रही है, और उस बैठक में ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं उनकी पहचान हो, उनका सत्यापन कराया जाए। इसके अलावा जितने भी होटलों में काम करने वाले लोग हैं उनका भी सत्यापन अनिवार्य हो गया है। हमने देखा कि स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले में सख्ताई बरतने की बात कही है, और अब यही चीजें धरातल में भी दिखाई देगी। जिले भर में लगातार सत्यापन अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। होटल चेकिंग हो रही है, दुकानों की चेकिंग किया जा रहा है, लेकिन अब आगे इस पर सख्त कार्रवाई करने की बात जो हो रही है, कहीं न कहीं लोग भी इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चमोली जनपद के कुछ जगहों पर पिछले दिनों से लगातार जो समुदाय विशेष के लोगों ने जो आपराधिक घटनाओं को
घटित किया है, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है और आने वाले दिनों में ये एक्शन और धरातल पर देखा जाए। जी ठीक है, नितिन सेमवाल, नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको जानकारी दे देते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरियाणा का दौरा है। देखिए, सीएम धामी हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की सीट पर यहाँ पर काबिज होने वाले हैं। सीएम धामी यहाँ मौजूद रहेंगे। चूंकि सीएम धामी ने हरियाणा में जमकर चुनाव प्रचार किया है और जहां जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया है वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते भी हैं। सीएम धामी 3 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शामिल भी होंगे। शपथ ग्रहण के बाद हरियाणा में ही मीटिंग भी होनी है। इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सक्रिय सदस्य बनाया है। 100 रुपए के योगदान के साथ ही सीएम धामी बीजेपी के सक्रिय सदस्य बन गए हैं। सीएम धामी के सदस्यता की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सक्रिय सदस्यता अभियान का आगाज हो चुका है। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर सीनियर कांग्रेस नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। प्रीतम सिंह ने सीएम आवास पर जाकर सीएम धामी से मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रीतम सिंह की ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है, दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। शिष्टाचार भी बताई गई है, लेकिन इस तस्वीर के मायने भी निकाले जा रहे हैं। सीएम आवास पर जाकर मिले हैं प्रीतम सिंह। ट्रैफिक की दुहाई देकर डीएम साहब ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरने, प्रदर्शन और रैली पर बैन लगाया। लेकिन डीएम का यह फैसला पुराने सीएम को समझ नहीं आया और कह दिया कि गांधी को कोई कांग्रेस के दूर नहीं कर सकता। डीएम ने धरना प्रदर्शन को ही गैर जरूरी बता दिया। रिपोर्ट देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के धरने प्रदर्शन की ये तस्वीरें देहरादून के गांधी पार्क की है। गांधी पार्क में सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन और मौन उपवास का काम अब तक पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया, लेकिन डीएम देहरादून के आदेश के बाद गांधी पार्क में ये सब नहीं हो पाएगा। ट्रैफिक जाम की दुहाई देकर डीएम सविन बंसल ने जिन 6 जगहों पर बैन लगाया है, उनमें गांधी पार्क भी शामिल है। लेकिन युवा डीएम का ये फैसला बुजुर्ग पूर्व सीएम के गले नहीं उतर रहा। हरीश रावत के मुताबिक उन्हें और कांग्रेस को कोई गांधी के पास जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि गांधी उनके हैं। इसलिए डीएम देखें कि वो क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र में आवाज बुलंद करने की आजादी होनी चाहिए। अब गांधी जी के सामने नहीं जाएंगे तो किसके सामने जाएंगे? हाँ, आप थोड़ा संख्या का प्रतिबंध लगा दो कि साहब 200 से ज्यादा नहीं होंगे, 300 से ज्यादा नहीं होंगे। इस सरकार की निरंकुशता, भाजपा की निरंकुशता के खिलाफ आखिरी अपील का कोर्ट कौन सा है? गांधी तो है। तो गांधी के पास भी विपक्ष को नहीं जाने दोगे, तो ये स्वीकार्य नहीं है। नौजवान जिलाधिकारी हैं, मैं समझता हूं इन बातों को समझेंगे। 2017 से कांग्रेस विपक्ष में है, तब से ना जाने कितनी बार हरीश रावत और कांग्रेस ने गांधी पार्क में धरना किया, प्रदर्शन किए। इसलिए गांधी पार्क में बैन को कांग्रेस लोकतंत्र विरोधी फैसला तो गांधी को अपना बता रही है। वहीं डीएम ने कहा कि अनावश्यक प्रदर्शनों के चलते जरूरी सेवाएं ना रुके, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो इसका हमारा प्राइम पर्पस था कि जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन डिलेज हैं, वो अनावश्यक जुलूस, धरना प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन के कारण ना होने पाए। देहरादून के डीएम और कांग्रेस के पूर्व सीएम अब गांधी पार्क पर आमने सामने हैं। हरीश रावत के मुताबिक गांधी पार्क में जाने से कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता, तो राजधानी में बैठे डीएम कहीं पर भी पीछे हटने और फैसला बदलने को तैयार नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
खबर रुड़की से, जहां पर गंग नहर में रील बनाकर अपलोड करना 2 लड़कों को भारी पड़ गया। देख सकते हैं आप तस्वीरें। पहले युवकों ने गंगनगर में स्टंटबाजी करके रील बनाई है और फिर से सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। वहीं रील वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लड़कों को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों युवकों ने माफी मांगी। पुलिस ने माफी का वीडियो भी बनाया। बढ़ाने के लिए खतरनाक स्टैंड बार रील्स डाले थे, जिसके लिए हम पुलिस तथा सभी से माफी मांगते हैं भविष्य में। और आइए बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार की खबर आपको बताते हैं। बैरागी कैंप में गंगा में चल रही पोकलैंड और जेसीबी मशीन पर संतों ने आपत्ति जताई है। मात्र सदन में के संतों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा काटा है और पोकलैंड जेसीबी मशीन से जो काम किया जा रहा था उसको रुकवा दिया। संत वहीं पर धरना देने लग गए। काफी देर के बाद यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मात्र सदन के संतों ने दावा किया कि गंगा में जेसीबी और पोकलैंड मशीन से खुदाई करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और संतों का आरोप है कि यूपी सिंचाई विभाग नहर की मरम्मत के नाम पर अवैध खनन करवा रही है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी काम नियमों के मुताबिक किए जा रहे हैं। आपने एक्सकवेशन शब्द इस्तेमाल किया, उसमें रेस्टोरेशन कहाँ है? क्या कर रहे थे? माल हजारों करोड़ का माल का ये कर रहा था, खपत कर रहा था। आप सामने दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये माल यहाँ से 1 साल उसको आए हुए है, वो देख लिया कि माल पाले से पड़ा हुआ है। पाले का इसका रिपोर्ट है। अरे पाले का रिपोर्ट से पाले वाला क्यों नहीं कर? तुम क्यों कर रहा है? तो फिलहाल गंगा धार में बैठते दोनों किनारों को तुम मजबूत करो, गंगा को अंदर बहने दो। रेलिंग लगाना और इसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें बेड में जमा हो जाता है उसको बाहर निकालने का। और इसमें इनका कहना यह है कि हाई कोर्ट का कोई स्टे है, तो उसमें यह है कि जो गंगा रिवर है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके लिए वो आदेश है। बाकी एक सहायक नदी नहीं है, ये एक एस्केप चैनल है। उधर नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम ने सूखा ताल पार्किंग और रेस्टोरेंट को कब्जे में ले लिया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम का कहना है कि 56 लाख किराया जमा ना करने पर कब्जे में लिया गया है। 15 सालों के निजी संचालकों को पार्किंग और रेस्टोरेंट लीज पर दिया गया था। वहीं पार्किंग और रेस्टोरेंट के संचालक ने किराया जमा नहीं करने के आरोप को गलत बताया। ठीक है, ये कहना है कि आप अभी का रेंट दो, जब इन्होंने पुराना जो हमारा रेंट है वो रेंट यहाँ जोड़ दिया है। तो हम मतलब पूरा अभी जो मिसमैच हो रखा है, तो हम इनसे कह रहे हैं कि आप एक बार प्रॉपर हमारे साथ बैठ के कैलकुलेशन करिए पहले कि हमको रेंट देना कितना है। ठीक है, ये कह रहे हैं 56 लाख रुपए रेंट हो गया है, हमारे हिसाब से 12 लाख का रेंट है या हो सकता है उससे भी कम हो। किराया न जमा करने के कारण और लगातार इनकी आरसी भी पहले कटी है, उसके बाद भी इनका चेक बाउंस हुआ है। उस लगातार ये टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण इनको नोटिस दिए गए, कई नोटिस दिए गए। फाइनल नोटिस देने के बाद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। देहरादून से खबर, जहां पर आरटीओ ने रोडवेज बसों के लिए तय किए हैं देहरादून ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, देहरादून, मसूरी समेत 7 रूटों पर प्राइवेट ऑपरेटर्स को बस संचालन का परमिट दिया जा रहा है। इसके विरोध में अब देखिए बुधवार को रोडवेज कर्मियों ने आरटीओ दफ्तर स्थित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का घेराव किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि रोडवेज के लिए अधिकृत सड़कों पर प्राइवेट ऑपरेटर्स को परमिट दिया जाता है तो परिवहन निगम ने कार्मिक किसी भी दिन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे।